दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आज़ाद भारत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कर्नल प्रेमदत्त शर्मा जी। कर्नल प्रेमदत्त शर्मा जी, आपका एमरल्ड न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नल साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपने आज़ाद भारत कांग्रेस पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? मित्रवर, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने कोई आज़ाद भारत कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है, क्योंकि ये तो हमारी अपनी ही बनाई हुई पार्टी है और ये जनता के साथ साथ हमने पार्टी बनाई। तो अगर कोई आदमी पार्टी बनाता है तो वो ज्वाइन नहीं कहलाता, बल्कि ज्वाइन तो दूसरे करेंगे जी। इस पार्टी का जो भार है वो मेरे कंधों पे आया जी। तो इतना ही कहेंगे जी। कर्नल साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो आज़ाद भारत कांग्रेस पार्टी है ये कैसे काम कर रही है और इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जी सर। ये पार्टी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और ये अपने आप काम कर रही है, क्योंकि ये जनता की बनाई हुई पार्टी है जी। तो जनता के लोग अपने आप ही पार्टी को उठा के लेके जा रहे हैं जी। इस तरह से हमारी ये पार्टी अनगिनत सपोर्टर के साथ में काम कर रही है जी। असंख्य सपोर्टर हैं जी, मैं कहूँगा जी। कर्नल साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आज़ाद भारत कांग्रेस पार्टी सत्ता में अगर आती है तो सबसे पहले क्या क्या बदलाव करेगी? मेरे हिसाब से तो 3-4 मुद्दे हैं जी। सबसे पहला मुद्दा हमारे नजर में है लॉ एंड ऑर्डर का जी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस समय देश में इतनी खराब हो गई है जी कि जिसको संभालना बहुत मुश्किल सा नजर आ रहा है जी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अब जी। आने वाले वक्त में अगर हमें सत्ता मिलती है तो जी। कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम हर तरह से कंट्रोल करें जी। जो क्या कंट्रोल नहीं हो रही जी। दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा जुडिशरी। जुडिशरी पे थोड़ा सा अंकुश आ गया है जी। हम जानते हैं कि जुडिशरी एक ऐसी ताकत है जो कि अगर स्ट्रांग है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाती है जी। अभी आपने ये भी देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि जजेस की कमी है जी। हमारे एक जज साहब ने जी रिकॉर्ड कायम कर दिया कि 74,000 केसेस को एक साथ जी उन्होंने उसको कवर किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो जाएगा जी। तो मैं सोचता हूँ जुडिशरी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है जी। और न्याय तो हर एक को चाहिए जी। नेक्स्ट हमारा आएगा टेररिज्म जी। चारों तरफ आपने देखा है टेररिज्म जी, बिल्कुल का मुद्दा बड़ा जबरदस्त हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले फ्रांस में भी और हमारे कश्मीर में भी और बहुत सारे मुल्कों में टेररिज्म जो बढ़ता चला जा रहा है जी। उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है कि टेररिज्म क्यों आ रहा है और टेररिज्म को किस तरह से आप कंट्रोल करें। हमें एक जनता के बीच में जागरूकता लानी पड़ेगी। जागरूकता लाने से अगर जनता इस चीज़ को मानती है तो आप देखेंगे कि हादसे कम होंगे जी। टेररिज्म के बाद में
हम जो देखते हैं वो हमारा एजुकेशन का मुद्दा आता है। जी हमारे लिए अगर एजुकेशन ठीक है जी और एजुकेशन जो है हमारी देश से प्रेरित रहती है, जी देश प्रेम से प्रेरित रहती है, जी तो शायद टेररिज्म भी कम हो, जी साथ ही साथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी शायद ठीक हो। जी जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जी मैं ये 4 मुद्दे सबसे पहले उठाऊंगा जी और हमारी पार्टी इस चीज़ को लेगी। जी कर्नल साहब, एमरल्ड न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।